दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में एक अहम मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हाल ही में हुई बैठक के बाद अमेरिका ने चीन से आयातित सामानों पर अपनी टैरिफ दरों में राहत देने का ऐलान किया है। जी हाँ, चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका चीन के बीच व्यापार में तनाव लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका ने चीन से आने वाले कई सामानों पर भारी टैरिफ लगा रखे थे। हाल ही में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात दक्षिण कोरिया के शहर पुसान में हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सुधारने पर चर्चा की। इस बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि अमेरिका चीन से आयातित सामानों पर टैरिफ घटा रहा है। सबसे अहम ये कि फेंटाइल से जुड़े आयात पर लगने वाला अतिरिक्त 20% टैरिफ घटाकर 10% किया गया है, जिससे अमेरिका में चीन से आने वाले सामानों पर कुल टैरिफ दर लगभग 57% से घटकर 47% हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि फेंटाइल पूर्ववर्ती रसायनों के निर्यात पर चीन द्वारा सख्ती दिखाने की शर्त पर अमेरिका अपनी टैरिफ दरें कम करेगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका से सोयाबीन आदि कृषि उत्पादों की खरीद फिर शुरू करने का आश्वासन दिया है और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को बनाए रखने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने बात करते हुए कहा कि बैठक शानदार थी। मैं इसे 12 में से 10 नहीं बल्कि 12 का स्कोर दूंगा। उन्होंने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। हालांकि राहत की ये घोषणा पॉजिटिव है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। गहरी समस्याएं अभी जस की तस बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी नेतृत्व, निर्यात नियंत्रण, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर नियंत्रण जैसे जटिल मसले अभी खुले हैं। अर्थव्यवस्था की नजरों से देखें तो चीन के लिए राहत का मतलब है कि निर्यात की लागत कम हो सकती है। अमेरिका के लिए इसका मतलब है कि कच्चे माल और कृषि आयात में थोड़ी ढील मिल सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी वक्त ही बताएगा। भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देश चीन अमेरिका के इस गतिरोध को नजदीक से देख रहे हैं, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव हो सकता है। अगर अमेरिका चीन के बीच टैरिफ कम होते हैं तो चीन आधारित विनिर्माण या निर्यात का लाभ हो सकता है, जिससे भारत के कुछ प्रतिस्पर्धी क्षेत्र दबाव में आ सकते हैं। वहीं अमेरिकी किसानों को भी फिर से मौका मिल सकता है। आगे ट्रंप ने कहा कि वो अप्रैल में चीन का दौरा कर सकते हैं और जिनपिंग भी अमेरिका आने की योजना बना रहे हैं। अगर दोनों देश आगे समझौते की ओर बढ़ते हैं तो वैश्विक बाजारों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बातचीत असफल रही तो फिर से टैरिफ का जोखिम बना रहेगा। इसके साथ ही ट्रंप की नीति अब जापान पर भी बिल्कुल साफ हो रही है। जापान को अमेरिका जापान व्यापार घाटे और अमेरिकी उद्योग सुरक्षा के चलते ट्रंप के पेज में देखा जा रहा है। जैसे जापानी कंपनियों ने कहा कि ट्रंप की नीतियां उनके लिए नकारात्मक असर डाल सकती हैं। एक सर्वे में लगभग 90% कंपनियों ने ऐसा महसूस किया। खासकर अमेरिका ने जापानी ऑटोमोबाइल निर्यात, इस्पात, एल्यूमिनियम और कई आयातों पर कड़े कदम उठाए हैं। जापान को 25% तक की टैरिफ का सामना करना पड़ा। फिर जापान और अमेरिका के बीच एक समझौता सामने आया, जिसमें इस्पात, ऑटो कृषि तथा निवेश को लेकर बदलाव की बात हुई। अमेरिका ने जापान से करीब $550 बिलियन निवेश की प्रतिबद्धता ली और जापान निर्यात पर 15% की टैरिफ दर का प्रस्ताव रखा गया। ट्रंप ने चीन को राहत दे दी है, लेकिन वैसे ही जापान सहित कई व्यापार सहयोगियों को टैरिफ के दबाव में रखा है। इसका अर्थ है कि राहत तभी मिल रही है जब बड़े निवेश सहमति सामने आ रही हो। जापान मामले में ट्रंप ने न सिर्फ टैरिफ दरें उठाई थी, बल्कि उसने जापान से बड़े निवेश का वादा लिया था, यानी अमेरिकी लाभ सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रही है। इस तरह देखें तो ट्रंप की रणनीति पहले दबाव डालो फिर कुछ राहत दोगे जैसी दिखती है। ये उधार नहीं है, बल्कि व्यापार बार्टर और निवेश दबाव का मिक्सचर है। इसलिए ये कहना ठीक होगा कि ट्रंप साफ साफ खेल खेल रहे हैं। जहां उन्हें निवेश, अमेरिकी उद्योग सुरक्षा या व्यापार घाटा कम करना है, वहां उन्होंने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए।